जय मसीह की। मेरा नाम रजत धीमान और यह वीडियो आपको जेनेसिस अपोलोजेटिक्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हमारे पिछले एपिसोड में मसीही कौन है, हमने देखा मसीही हर वह व्यक्ति है जिसने अपने पापों का अंगीकार किया और प्रभु यीशु पर विश्वास किया कि वह उनके पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। नए मसीही बाइबल के अधिकार और मार्गदर्शन के तहत अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं और बाइबल के सत्य पर दृढ़ रहते हैं। बाइबल निरंतर हमसे एक शब्द के बारे में बात करती रहती है, जो कि है उद्धार या बचाए जाना। तो आइए जाने बाइबल के अनुसार कि उद्धार क्या है। उद्धार यूनानी शब्द सोतेरिया का अनुवाद है, जो सोतेर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है उद्धारकर्ता। बाइबल में उद्धार सबसे भव्य और केंद्र विषय है। पवित्र शास्त्र बाइबल में उद्धार परमेश्वर द्वारा किया गया वह कार्य है जिसके द्वारा वह मनुष्य को विनाश, दंड और पाप की शक्ति से बचाना चाहता है। यह पाप के परिणाम से मनुष्य को मुक्त करना दर्शाता है और इसलिए इसमें पाप को दूर करना शामिल है। हम यीशु मसीह के माध्यम से पाप की शक्ति और दंड दोनों से बचाए गए हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उद्धार केवल विश्वास से और केवल अनुग्रह से होता है। हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। यह सिर्फ प्रभु यीशु का कार्य है और हमें बस उन पर भरोसा करना है, विश्वास करना है और ग्रहण करना है। अब दो प्रश्न खड़े उठते हैं। पहला, हम किससे बचाए गए हैं? बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के क्रोध से बचाए गए हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। उत्पत्ति की किताब हमें बताती है कि आदम और हव्वा का पाप मानव जाति पर अनंत मृत्यु को ले आया और हम आत्मिक रूप से मर गए और परमेश्वर से हमारा अलगाव हो गया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। दूसरा, कौन हमें बचा सकता है? बाइबल हमें बताती है चूंकि हम पाप के गुलाम थे और उसके बंधन में थे, हम अपने स्वयं के प्रयासों या क्षमता से बच नहीं सकते। हम अपने कार्यों से परमेश्वर के क्रोध को खत्म नहीं कर सकते और हम नष्ट ना करने के लिए परमेश्वर के मन को नहीं बदल सकते, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे? तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। इसलिए मानव जाति को उसके क्रोध से बचाने के लिए उद्धार परमेश्वर की योजना है। हमारे प्रभु यीशु ने परमेश्वर के क्रोध को संतुष्ट किया, हमारे पापों के लिए मर गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे ताकि हम अनंत जीवन पा सके। बाइबल हमें बताती है कि न्याय का दिन आएगा जब हर कोई परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और हमने जो कुछ कहा है और किया है उसके लिए हमें जवाब देना होगा। वह उन सभी को निर्दोष समझेंगे जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। यह ऐसा होगा मानो उन्होंने कभी पाप ही ना किया हो। उन्हें बरी कर दिया जाएगा क्योंकि उनका परमेश्वर से यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप हो गया है। लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है कि जिसने यीशु को अस्वीकार किया है उसे पाप के परिणाम से यह सुरक्षा नहीं मिलेगी। वे स्वयं ही परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे। तो ये है उद्धार और ये उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। यदि आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो इस प्रार्थना को करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक जेनेसिस अपोलोजेटिक्स हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।